भानी देवी गोयल सरस्वती विद्यानगर कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 वेक्टर एनालिसिस। पिछले टर्न पर आपसे डिस्कसिंग किया जा रहा था दो सदस्यों के अदिश फलन के गुणों के बारे में। आज इसके आगे शेष बचे हुए गुणों के बारे में डिस्कसिंग किया जाएगा। तो छठवीं जो प्रॉपर्टीज है दो सदस्यों के अदिश गुणफल की वो है दो परस्पर लंबवत सदस्यों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। इसके लिए माना कि दो दिए गए परस्पर लंबवत सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हैं तथा इनके बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर 90 है। तब दो सदस्यों के अदिश गुणनफल की परिभाषा से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस 90 का मान 0 होता है। इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा ए बी इंटू 0 बराबर 0। इस प्रकार दो सदस्यों के अदिश गुणनफल तथा दो साधारण संख्याओं के गुणनफल में महत्वपूर्ण अंतर होता है। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल तभी शून्य प्राप्त होता है जब उनमें से कोई एक संख्या शून्य हो। परंतु यदि दिए गए सदस्यों में से इसमें से कोई भी सदस्य शून्य न हो, परंतु यदि दोनों से कोई भी सदस्य शून्य न हो परंतु उनके बीच का कोण 90 अंश हो तब उनका अदिश गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। इस गुण के आधार पर आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप बराबर शून्य होता है। सातवां जो प्रॉपर्टीज है दो वेक्टरों का स्केलर गुणन फल उनके संगत x, y तथा z घटकों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। इसके लिए माना कि दो दिए गए वेक्टर a तथा वह वेक्टर b हैं। इन्हें समकोणिक घटकों में लिखने पर वेक्टर a बराबर होगा आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड समीकरण नंबर 1 तथा b वेक्टर बराबर होगा आई कैप बी एक्स प्लस जे कैप बी वाई प्लस के कैप बी जेड बराबर समीकरण नंबर 2। अतः दो सदस्यों का अदिश गुणनफल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा वेक्टर ए व वेक्टर बी के मान रखने पर यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड कोष्टक में इंटू डॉट आई कैप बी एक्स प्लस जे कैप बी वाई प्लस के कैप बी जेड बराबर के नीचे बराबर दोनों कोष्टक का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्राप्त होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए एक्स बी एक्स डॉट आई कैप ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्लस ए एक्स बी वाई कोष्टक में आई कैप डॉट जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप प्लस ए वाई बी एक्स कोष्टक में जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई कोष्टक में जे कैप डॉट जे कैप प्लस ए वाई बी जेड कोष्टक में जे कैप डॉट के कैप प्लस ए जेड बी एक्स कोष्टक में के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड वाई कोष्टक में के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी एक्स के ए एक्स ए जेड बी जेड ए जेड बी जेड ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। चूंकि आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर 1 होता है तथा आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप बराबर 0 होता है शून्यता। इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड समीकरण 3 होगा तथा वेक्टर ए व वेक्टर बी का अदिश परिमाण ए बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होता है समीकरण 4 व बी बराबर अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर होता है समीकरण 5। यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच बनने वाला कोण थीटा हो तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा ए बी कॉस थीटा। इसलिए कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे ए बी। यहां पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का
समीकरण 3 से तथा ए व बी का समीकरण 4 व 5 से मान रखने पर cos थीटा बराबर प्राप्त होगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz इसके बटे अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर इंटू अंडर रूट bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। इसलिए थीटा बराबर cos इनवर्स इंटू ax bx प्लस ay by प्लस az bz इसके बटे अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर इंटू अंडर रूट bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। ये रहे दो शतसों के अदृश्य के गुणों के बारे में। इसके बाद प्रक्षेप गति से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट, प्रक्षेप के पथ का आकार परवलकार होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। किसी भी प्रक्षेपित पिंड के पथ का आकार परवलकार होने के लिए निम्नलिखित आवश्यक दो प्रतिबंध होते हैं। नंबर एक, प्रक्षेपित किए गए प्रक्षेप पर किसी प्रकार का घर्षण बल कार्यरत नहीं होना चाहिए, जिसके लिए आवश्यक है कि फेंके गए पिंड या प्रक्षेप का वेग कम होना चाहिए। सेकंड, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान नियत होना चाहिए, जिसके लिए आवश्यक है कि प्रक्षेप को ना तो अधिक क्षैतिज दूरी तय करना चाहिए और ना ही अधिक ऊर्ध्व दूरी तय करना चाहिए। यही कारण है कि हवाई जहाज से गिराए गए गोले के पथ का आकार परवलकार होता है, लेकिन अधिक दूरी मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों के पथ का आकार परवलकार न होकर दीर्घवृत्ताकार होता है। सेकंड पॉइंट, प्रक्षेप के पथ का आकार वक्राकार क्यों होता है? इसका आंसर निम्न होगा, क्योंकि प्रक्षेपित पिंड के प्रारंभिक युग का जो ऊर्ध्व घटक uy होता है वो गुरुत्वीय त्वरण जी से लगातार जी के कारण प्रभावित होने के कारण पिंड के पथ का आकार वक्राकार होता है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण जी से लगातार प्रभावित होने के कारण पिंड के पथ का आकार परवलकार होता है, जबकि पिंड की पूरी प्रक्षेप गति के दौरान उसके क्षैतिज घटक ux पर गुरुत्वीय त्वरण जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जी हमेशा ऊर्ध्वाधर दिशा में पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है। इसके आगे आपसे कल डिस्कशन किया जाएगा और यही इस चैप्टर का एंड होता है। कल आप लोगों को अंकित प्रश्नों के बारे में डिस्कशन किया बताए जाएंगे। थैंक यू।